फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले, 22 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी और यरगमाल। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 20 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली इलाकों में 2500 से ज़ायद रॉकेट दागे। पैदल मुज़ाहमतकार और मोटर ग्लाइडर सरहद अबूर करके इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। हमास ने अपनी सरतरफा कार्रवाई को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की गजा पर बमबारी, फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा है कि गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अब इसराइल हालत जंग में है और ये जंग कोई एक ऑपरेशन या लड़ाई का एक दौर नहीं बल्कि मुकम्मल जंग होगी। नेतन्याहू का फ़ौज को इसराइली इलाकों से हमास के मुज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। अमरीका की इसराइली शहरियों पर हमास के हमलों की मज़म्मत, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर का इसराइली हम मनसब से राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास हमलों के खिलाफ इसराइली हुकूमत और इसराइलियों के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब का हमास और इसराइल से लड़ाई रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालिबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अहमदाबाद और बाकी जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट जारी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर उनके हाथ खुले हैं तो उनके मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। उनका मुखालिफ जेल में हो और वो जलसे करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चाहते हैं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। वतन के लिए सोचना होगा। मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। गुत्थियां सुलझने के बजाय मजीद उलझ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2017 और 18 में नवाज शरीफ और उनके साथियों से जो जुल्म और ज्यादती हुई उसे तारीख के सुपुर्द करते हैं। आइंदा इंतखाबात में आवाम इन वाक़यात का फैसला करेंगे। पहले 2 बार पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाने वाले नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को IMF के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार से मुतालिक बात नहीं करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिकावान का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा राजे कई आए और कौम ने इनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 साल की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, असलम इकबाल और हसान न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुल्जिमान भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रुपोश हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीक़ैन रज़ाक संजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखें। तैनाती दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट के भाई रज़ाक संजरानी की बतौर MD तैनाती पर अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2011 में वज़ीर आज़म ने राज़िक संजरानी की बतौर MD तैनाती की समरी मंजूर की थी। हर 3 साल बाद ACCP को क्या दोबारा तैनाती की कंपनी रिपोर्ट देती रही? अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका।
पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 24 रोज़ बाकी। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे, सफरी दस्तावेजात नहीं थी। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन का मुतालिबा। अफगान महाजरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा, तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ौर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो इनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ का सामना है। इन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। टीटीपी के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। टीटीपी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़राए के मुताबिक टीटीपी के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नज़रियाती नुक्ता नज़र से टीटीपी की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को सबसे बड़ा फ़ायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टेक्सला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। मुनेर में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया की कमान तब्दील, एडमिरल नवीद अशरफ नए सरबराह बन गए। PNS जफर इस्लामाबाद में सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। निजकारी कमीशन 9 अक्टूबर से PIA के माली मामलात संभालेगा। ज़राए के मुताबिक PIA इंतजामी तौर पर बदस्तूर एविएशन डिवीजन के पास रहेगा। इंतजामी मामलात संभालने के बाद PIA की निजकारी का मरहला वार बुनियादों पर आगाज़ होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ निजकारी के लिए हिदायत दे चुके हैं। इस साल पंजाब में कपास की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। फसल को बीमारी से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने हर सतह पर रहनुमाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सफ़ेद मक्खी पर स्प्रे करते रहे। भरपूर मुआवनत और रहनुमाई पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बोले, मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो बेहतरीन नताइज आते हैं। कहा, टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है हमें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कल गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा, बिजली कीमतों के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालिबा। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रख कर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते।
और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। बोगज़े मुर्तज़ा और बोगज़े पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जब टाउन चेयरमैन से मिलते हैं तो हाफिज़ नईमुर रहमान नाराज़ हो जाते हैं कि कैसे मुमकिन है कि कोई वोट लेकर मुंतखब भी हो और उसको काम ना करने दिया जाए।